नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, देश का पर्व, आज़ादी का पर्व आप सभी लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया और मैंने देखा कि पूरा देश वंदे मातरम, जय हिंद इत्यादि के नारों से गूंज रहा था। चलिए, आज मैं जो आपको जानकारी देने जा रहा हूं अमूल्य जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बताने से पहले मैं निवेदन करूंगा, तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे किसी को 1 रुपए ना दें। फर्जी लोगों से सावधान, जिसे आप पहचानते ना हो, जानते ना हो, जिसको आपने फेस टू फेस ना देखा हो, ऐसे लोगों से सावधान। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की संस्कृति को बढ़ाना, सनातन को बचाना है, प्राचीन विद्याओं को आप तक पहुंचाना है। जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बड़े साधक, हमारे बड़े बड़े तंत्र मंत्र के ज्ञाता जो अपने तक सीमित रखे थे और उनसे कोई लेने वाला नहीं बचा, किसी ने सेवा करने की कोशिश नहीं की, समर्पण की भावना ही नहीं थी, तो वो किसको देते? ऐसे में वो अपने साथ लेके चले गए। इसी तरीके हमारे सनातन धर्म की जो विद्याएं थी वो लुप्त 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 होती चली गई। मगर मेरा यह प्रयास है, जो मैंने अपने 32 वर्ष की आयु में मैंने सारा कुछ सीखा, हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों तक जो चीजें मैंने लाई, जो साधना की, जो सिद्धियां, जो उपासना, जो टोटके, जो अचूक प्रयोग थे, उनको आप तक मैं लगातार पहुंचा रहा हूं, वह भी बगैर किसी स्वार्थ के। हमारे यहाँ फोन आप सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक का कर सकते हैं, किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं, कोई शुल्क नहीं। रविवार को छुट्टी रहती है। आइए मैं बताऊंगा, गणेश जी विघ्न हरण मंगल करण, यानी समस्त विघ्नों को हरने वाले। कैसा भी विघ्न हो, किसी प्रकार का विघ्न हो, मनुष्य के जीवन में जितने प्रकार के विघ्न होते हैं, वो चाहे दैवीय हो, आकाशीय हो, प्रकृति विघ्न हो, नेचुरल हो, और ग्रहों द्वारा हो, शत्रु द्वारा हो, या जो व्यक्ति के जीवन में जरूरतें रहती हैं, पैसे संबंधी, धन से हो, पढ़ाई से हो, बच्चे से हो, किसी प्रकार का हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे गणपति महाराज उन कष्टों को दूर ना करें। अच्छा, हम सोचते हैं कि 2 अगरबत्ती जलाओ, जब हमारे ऊपर कष्ट पड़े तब हम भगवान को याद करें, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और जब हनुमान जी सब बेड़ा पार कर दे, उसके बाद फिर भूल जाओ, फिर आप देखो तमंचे पे डिस्को, गाना गाओ तमंचे पे डिस्को। और जब फिर मुसीबत पड़े, जो 7 बार पाठ कर सोई। तो ये थोड़ी ना ईश्वर कहता है, देखिए आप सुख में सुमरन करें, दुख में करें, जो मुझे निरंतर सुमरन करने वाला व्यक्ति है मैं उसके साथ हूं, और जो मतलबी है मैं उसके साथ नहीं हूं। तो मैं बता दूं, गणपति की मैं चर्चा कर रहा था। गणपति, देखिए गणपति का बड़ा महत्व है। मूंगा एक स्टोन होता है, उसके गणपति का अलग महत्व है। श्वेतार्क, जो 12 वर्ष बाद वृक्ष के जड़ों में स्वतः ही गणपति की मूर्ति बन जाती है, उसका अलग है। रक्त चंदन की मूर्ति का अलग है। ठीक है, आप रक्त चंदन के अलावा शरीफा वृक्ष होता है, उसकी जड़ की मूर्ति का अलग है। स्टोन मून का जो गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा होती है, उसका अलग है। लेकिन आज हम बताएंगे स्वर्ण हल्दी। हल्दी तो बहुत सारी, काली हल्दी, ऑर्डिनरी जो हम लोग खाते हैं, पीली हल्दी। स्वर्ण हल्दी किसे कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। स्वर्ण हल्दी के बारे में समझना, सबसे पहले बता दें, स्वर्ण हल्दी इसी हल्दी टर्मरिक प्रजाति का फैमिली एक मेंबर पौधा, एक ट्री है, जो कि अधिकतर ये सुदूर घने जंगलों में ये पाया जाता है। और ये जहां पे होगा, इसका 10, 12, 15, 20 पेड़, मतलब जानते हैं कि जहां लगते हैं गुच्छे, कंद होता है, कंद के अंदर, जमीन के अंदर हल्दी होती, तो ये पूरा घेरा लिए होता है। ढूंढा करेंगे आप 50-50, 100-100 किलोमीटर जंगलों में मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। दूसरा, आप शिमला जाएंगे, शिमला से ऊपर एक गांव पड़ता है पहासू ग्राम, उसके ऊपर जहां मयूर कंद आपको मिल जाता है, तेलिया कंद मिल जाता है, वहीं आसपास ये भी प्राप्त हो जाता है, दुर्लभ है। अब इसकी पहचान
करना। सेम हल्दी जैसा पौधा रहता है, लेकिन इसके छोटे रहते हैं और चमकदार वृक्ष रहते हैं। मेरे पास इसमें उपलब्ध नहीं है इसका पौधा, नहीं तो मैं दिखाता। और स्वर्ण हल्दी सिर्फ राज वैदिक विद्याओं में इसका उल्लेख है। इसकी हल्दी चमकती है, यानी शाइनिंग बहुत करती है, जैसे लगेगा हाँ सोने जैसा चमकने वाली, इसीलिए कहते हैं स्वर्ण हल्दी। और हल्दी की विशेषता यह रहती है कि यह जब पकती है, यानी जड़ के अंदर रहेगी तो एकदम मूली जैसी नहीं रहती, मूली जैसी गांठ पड़ेगी, बहुत मुलायम रहेगी। और जब ये पकेगी, पकने के 15 दिन के अंदर अगर आप इसको ग्रहण कर लेते हैं तो पा जाएंगे, अन्यथा ये स्वयं उसी के अंदर गल जाती है और इतना शेष गांठ पड़ती है, गांठ बची रहती है। वो गांठ पुनः जब बारिश वारिश होती है अपने मौसम में, फिर वो अंकुरित होके पुनः वृक्ष, इसी प्रकार से उसका एक चक्र चला करता है। तो इस हल्दी को गणेश चतुर्थी में पूजन पाठ इत्यादि करके इसको ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के पश्चात इसकी वहीं पे देखिए, इसके अंदर विशेषता ये बात है कि इसको बहुत पवित्र होके ही लाया जाता है, और जो इसको लाता है वो लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु का बालक होना चाहिए, युवा, यानी शादी विवाह नहीं होना चाहिए। उससे पूजा पाठ करके उसको निकलवाया जाता है। उसके पश्चात आप उसकी गणेश जी की प्रतिमा बनती है। इस गणेश जी की प्रतिमा को पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित करके अपने पूजन स्थान पर रखने से किसी प्रकार का कर्ज, किसी प्रकार का तंत्र विद्या, किसी प्रकार का किया कराया जादू, किसी प्रकार का अमंगल कार्य, किसी प्रकार का वास्तु दोष, किसी प्रकार का आपके यहाँ समझ लीजिए कि कोई प्रॉब्लम, बच्चे की प्रॉब्लम, पढ़ाई की प्रॉब्लम, घर में क्लेश रहता हो, कर्ज रहता हो, नौकरी की प्रॉब्लम रहता है, इंटरव्यू में दिक्कत रहती हो, उसके लिए वरदान है। आप समझ सकते हैं कि साक्षात जहाँ गणेश जी का एक बहुत पावर एनर्जी आपके घर में बैठ जाती है, ये गुड एनर्जी, तो वहां किसी प्रकार का अमंगल नहीं होता। मैं आज आपको दिखा रहा हूं, दर्शन करा रहा हूं, चूंकि ये मेरे पास भी है, हमने भी इसको मंगवाया बनवाया। ये देख लीजिए आप लोग, इसे कहते हैं स्वर्ण हल्दी। आप देख लीजिए, इसको मैं हर तरफ से दिखाऊंगा। ये देखिए, ठीक है, ये स्वर्ण हल्दी है। ये स्वर्ण हल्दी के गणेश जी बने हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको बनाया जाता है और ये पूर्ण प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। और ये बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि इनको मैं कलेजे से लगा के रखता हूँ, कलेजे से लगा के रखता हूँ। इनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि ये जब से मेरी जिंदगी में आए हैं सम्मान ही सम्मान मिल रहा है, किसी प्रकार का अपमान नहीं मिल रहा। और मैं अधिकतर हमारे जो प्रिय दर्शक हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि इसको अगर आप इस घर में हर तरफ से निराश हो गए हो, मेहनत कर रहे हैं, दरिद्रतावास कर रही हो, अथक प्रयास से सफलता न मिलती हो, मात्र इसको घर में स्थापित कर लेना है, ठीक है। सोमवार को इसको पूजा, ये प्राण प्रतिष्ठित अगर आप किसी ब्राह्मण से करवा लेते हैं अच्छी बात, नहीं तो आप जैसे कहीं से मंगवाते हैं, शिमला मिला से मंगवाते हैं या कुछ होता है, तो ओरिजिनल देख लीजिएगा। आजकल क्या होता है, लकड़ी का भी बना के उसको इस तरीके से बेच रहे हैं मार्केट में, तो सावधान रहिएगा। तो स्वर्ण हल्दी, स्वर्ण नॉर्मली हल्दी नहीं, स्वर्ण हल्दी का गणेश भगवान, गणेश जी की प्रतिमा बहुत ही लाभदायक होती है। इसके उपाय विशेष नहीं, सिर्फ मात्र रख लेने से इतना कल्याण होता है, कुछ पूछे नहीं। और इनके ऊपर दूब होती है। अगर सोमवार से सोमवार तक का इन्हीं गणेश जी के ऊपर आप किसी विशेष मकसद से, विशेष उद्देश्य, विशेष मनोकामना से आप एक एक दूर्वा चढ़ाते हैं इनको 1 हफ्ते, तो वो उद्देश्य आपका, वो मनोकामना पूर्ण हो जाता है। तो आप को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पे 1 रुपये ना दें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9118036409। एक बार फिर रिपीट कर दूं, 9119, हाँ लिखिए, 1180364009, और एक है 7497982880। इस पे आप सुबह 10 बजे से शाम को आप 4 बजे तक का कॉल कर सकते हैं। रविवार छुट्टी है। मेरे पास भी अवेलेबल है। जिन भक्तों को चाहिए अभी उनको मैं, चूंकि 10 से 12 पीस मेरे पास है, मैं जानता था इसकी वीडियो बनाऊंगा तो हमारे कुछ जो रेगुलर हमारे जो जिनको मेरे ऊपर विश्वास, जो मुझे मान सम्मान देते हैं, वो जरूर इसकी डिमांड करेंगे।
तो 10 पीस, 2 पीस मैंने अपने रिलेशन को जो हमारे बहुत निकटतम है उनके लिए रखा हूँ, 10 पीस रखा हूँ। जिनको चाहिए वो मुझे कॉल कर सकते हैं। इसका कोरियर चार्ज लगेगा और आंशिक अनुदान लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने भी किसी को दे के लेके मंगाया है, ये लगेगा ही लगेगा। आप लो तो अच्छी बात, मत लो तो अच्छी बात, इससे नहीं कहने का मतलब, लेकिन जो सही चीज़ है आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है, बाकी आपकी मर्जी। मैं ईश्वर नहीं हूं, ना आप ईश्वर हैं, शक्ति ऊपर है। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव।